हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं बताऊंगी हाउ टू प्लान फॉर कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट। ये पेपर 19 है, सीएमए फाइनल का ग्रुप 4 में है पेपर 19। तो देखिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया अबाउट ऑल द टॉपिक्स बिकॉज यू आर कॉस्ट अकाउंटेंट, ओके। और कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो कॉस्ट ऑडिट इज़ योर कोर सब्जेक्ट। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट ऑडिट में सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। बिकॉज अगर एग्ज़ाम आप क्रैक कर भी जाते हो देन ऑल्सो यू विल फेस प्रॉब्लम इन द इंटरव्यू, ओके। इंटरव्यू में आपको कॉस्ट ऑडिट बहुत अच्छे से पूछी जाएगी, कॉस्टिंग भी बहुत अच्छे से पूछी जाएगी, सो यू मस्ट हैव थोरो अबाउट इट, फाइन। फिर भी पहला रूल है आपका एग्ज़ाम क्लियर करना। सो मैं एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ दैट कैसे आप 60+ भी ला सकते हैं सिलेक्टिव स्टडी से। लेकिन एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ आप लोग जो भी आपने छोड़ा होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एग्ज़ाम के लिए एक टाइप का प्रिपेयर करते हैं ताकि आप 8 पेपर्स दे रहे हैं ना, यू नीड टाइम 12 आवर्स में रिविजन। तो क्या होता है, एक डेढ़ सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। बट एग्ज़ाम के बाद ट्राई करना, आपको जो भी टाइम मिले 2-3 मंथ्स बिफोर इंटरव्यू, आप जो भी छोड़े हो जो पोर्शन को, उसको कवर अप कर लो, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले आपके सिलेबस में क्या है एंड देन हम क्या क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस टाइप का है। जो सेक्शन ए है ओनली कॉस्ट ऑडिट के बारे में, वो कुछ ऐसे 35 मार्क्स का है। देखिए इसमें क्या क्या है, नेचर, स्कोप, यूटिलिटी है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, XBRL, साइलेंट फीचर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेक्शन ए है ये 35 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, आप इसमें से प्लीज़ सिलेक्शन पे मत जाइए, प्लीज़ आप इसमें से सिलेक्शन में मत जाइए। बिकॉज ये जो है आपका नेचर, स्कोप, यूटिलिटी, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, इसमें से एक थ्योरी देता है, 4-5 मार्क्स का गारंटेड आता है, क्योंकि इसमें आपका आता है ना फ्रॉड वगैरह भी कुछ कुछ इन्वॉल्व है, तो पढ़ लेना वो। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स आज भी काम आएगा, इंटर में भी पढ़े थे, आगे भी काम आएगा। बस 3-4 पेज का है, CRA 1 2 3 4 4 फॉर्म है, एंड रूल जो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल किसको एप्लीकेबल होता है, कॉस्ट ऑडिट किसको एप्लीकेबल होता है, थोड़ा सा चीज़ है, थोड़ा सा देख लेना। फिर प्रोफेशनल एथिक्स, मिसकंडक्ट, ऑफेंस एंड पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी जिसके ऊपर आता है, ठीक है, कि अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड कर दिया, फॉल्स हो गया, तो उसको कितना पेनल्टी लगेगा, ठीक है। 447 सेक्शन दिया है कंपनीज एक्ट का, ये थोड़ा सा देख लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू मस्ट नो, हम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है, फाइनल में भी है। पहले तो बोलूँगी फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जितना भी प्रैक्टिकल है बुक में, 24 स्टैंडर्ड्स का लगभग प्रॉब्लम होगा, 30-35 प्रॉब्लम होगा, पहले सारे प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। थ्योरी के लिए पूरा नहीं बोलूँगी याद करने के लिए, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू सिलेक्शन। तो मैं नहीं बोलूँगी पूरा थ्योरी भी पढ़ो, प्रैक्टिकल भी पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिकल सारा कर लेना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस का थ्योरी पढ़ लेना। लाइक आपका मटेरियल कॉस्ट हो गया, उसका ट्रीटमेंट पूछता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ट्रीटमेंट पूछता है, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का पूछता है कि कितने टाइप के कैपेसिटीज़ होते हैं वगैरह, ठीक है। और एक पूछता है एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ 7-8 स्टैंडर्ड है और एक एक पेज का थ्योरी है, तो वो सारा एक बार आप पढ़ लेना। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कॉस्ट देख लेना, क्लियर हुआ इसके बारे में। उसके बाद एक कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, इसको पूरा करना। 4 ही स्टैंडर्ड है एंड चारों में से एक स्टैंडर्ड तो पक्का थ्योरी में देता है, ठीक है। लास्ट 2 टर्म से आ रहा है, 4-4 6-6 मार्क्स का थ्योरी देता है, तो 2-3 पेज का है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मत छोड़ना, पढ़ लेना। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, XBRL है, ये तो ज़रूरी नहीं है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, बट स्टिल अगर आपको करना है तो आप लोग कर लेना, क्योंकि CRA 3 में आता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिटर देता है, फिर कंपनी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा दिया है, कुछ ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्म नंबर आप तो कॉस्ट रिकॉर्डिंग रूल में ही पढ़ लोगे तो उतना काफ़ी है। स्टिल अगर एक बार देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। सेक्शन ए के बारे में क्लियर हुआ। देखो सेक्शन ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेगा भी यहाँ से थ्योरी पार्ट का, ओके। और इसको स्किप मत करना प्लीज़, फाइन। आगे देखो, सेक्शन ए कंपलसरी है, A ग्रेड है, फाइन, इसको कभी भी स्किप मत करना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते।
उसके बाद फ्रेंड्स आप आइए बी और सी को एक बार के लिए छोड़िए, उसका मैं आपको सिलेक्टिव बताऊंगी क्योंकि वो थ्योरी है। पहले आप लोग आइए सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे क्या दिया है देखिए, केस स्टडीज़ दिया है ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। सेक्शन डी में आपका आता है केस स्टडी जो कि है आपका 25 मार्क्स का, क्लियर है, 25 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या है, केस स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग विथ रेफरेंस टू क्या क्या सब्जेक्ट है देखो, एप्लीकेशन ऑफ रेशियो फॉर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जितने प्रैक्टिकल हैं आपको 8, 10, 15 जो भी है, ठीक है। क्या क्या है, वेस्ट मल्टीप्लायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। यूटिलिटीज़ कंजम्पशन, कैपेसिटी, ये सब क्या है आपका केस स्टडी से ही है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही है, ठीक है। वैल्यू एडिशन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, एबनॉर्मल इवेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस से क्वेश्चन हमेशा देता है, रिकॉन्सिलिएशन से क्वेश्चन एक गारंटेड रहेगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स को आप करेंगे एक्स्ट्रा से, ऐसे नहीं आपने स्टैंडर्ड्स में कर लिया और यहाँ से नहीं। सेक्शन डी में आपको जितने भी केस स्टडीज़ दी गई हैं सेपरेटली, आपको वो सारे केस स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन है 22, 30, 35, 40 जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादा तो नहीं है, सारे प्रैक्टिकल करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बुक का एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्लियर है। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, आप लोग देखना। प्रैक्टिकल से 3 क्वेश्चन रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है, 2 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता है। और आप ये चीज़ जान लो, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ो तो 2 मार्क्स का एक आध क्वेश्चन आपका छूटेगा ही छूटेगा, सो डोंट बोदर अबाउट दैट। उसके बाद आपको देगा 7 क्वेश्चन, 7 आपसे 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आपको अटेंड करनी है। उन 7 में से 3 प्रैक्टिकल रहेगा, कंफर्म रहेगा 3 प्रैक्टिकल, ठीक है। 48 to 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है कॉस्ट ऑडिट में। तो अगर हम बुक के सारे प्रैक्टिकल कवर अप कर ले रहे हो तो वो 50 मार्क्स आप जाके अटेंड कर रहे हो, और अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो 80% मार्क आराम से आएगा। यू कैन सिक्योर 35 to 40 आउट ऑफ दैट 50 ओनली, समझ रहे हो, उतना तो आपका उसमें से ही आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा 4, उसमें सबको 2 अटेंड करनी है, फाइन। और वो 4 क्वेश्चन आपका थ्योरी रहेगा, केस स्टडी प्लस थ्योरी रहेगा, ठीक है। वो जो थ्योरी रहेगा कुछ सेक्शन ए से रहेगा एंड बाकी मैनेजमेंट ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट से रहेगा। ये चीज़ क्लियर है। अभी देखो मैनेजमेंट ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट 25 मार्क्स है, मैनेजमेंट ऑडिट 15 मार्क्स है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, इंटरनल ऑडिट को देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनल ऑडिट क्या है, पहले थोड़ा सा ज़्यादा था लेकिन अभी तो बहुत कम कर दिया है ये बुक में। आई कैन सी दैट इंटरनल ऑडिट 25 मार्क्स का है एंड आई थिंक द पेजेस आर ऑल्सो 25, आई थिंक, है ना। 235 से लेके 254 आई कैन सी। तो प्लीज़ इसमें से सिलेक्शन पे मत जाइए, बिकॉज 25 मार्क्स का है यार, एक पेज पढ़ते हो 1 मार्क्स का आपका आता है वेटेज, तो क्या दिक्कत है। वैसे भी इंटर में पढ़े होगा इंटरनल कंट्रोल, तो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, स्ट्रक्चर है, तो 4-4 मार्क्स का वैसे भी डाल देगा। लिमिटेशन है, इवैल्यूएशन है, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर, इसको तो पढ़ ही लेना, मत छोड़ना। इंटरनल ऑडिटिंग, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोफेशन, कंपनीज एक्ट, प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट आता है ये, प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट, एंगेजमेंट लेटर, रोल ऑफ CMAs इन इंटरनल ऑडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट एंड कंपनीज रिपोर्ट ऑर्डर, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर। देखो ये जो इंटरनल ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर है ना फ्रेंड्स, ये है आपका स्पेशल ऑडिट, ठीक है। स्पेशल ऑडिट इन द सेंस, बुक में एक बार आओ, देखिए फ्रेंड्स, इंटरनल ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर मीन्स स्पेशल ऑडिट, इसी को बोलते हैं स्पेशल ऑडिट। लाइक ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, फिर आपका ऑडिट ऑफ होटल्स है, देन ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, ऑडिट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, NGO है, और क्या है, लोकल बॉडी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ C&AG इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट, ये सब, ठीक है। तो आप प्लीज़ 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 ये जो 7-8 है स्पेशल ऑडिट, ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर, ये स्टार मार्क रहेगा हमेशा। आप इंटरनल ऑडिट स्टार्ट करेंगे पहले आप ये 7-8 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं होटल पढ़ा, हॉस्पिटल छोड़ दिया, NGO छोड़ दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप छोड़ दिया, बिकॉज वो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी डाल देगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डालता है, ठीक है। रोल ऑफ C&AG इन गवर्नमेंट ऑडिट बहुत बार डालता है। तो आप ये जो स्पेशल ऑडिट पढ़ रहे हैं, मैं तो बोलूँगी बुक लाइन बाय लाइन बुक का पढ़ लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है मुझे बोलिए, मैं वीडियो बना दूँगी, आप रेफ़र कर लीजिएगा। बट प्लीज़ अगर इंटरनल ऑडिट पढ़ रहे हैं पहले स्टार्ट कीजिए स्पेशल ऑडिट से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ।
अभी देखो इंटरनल कंट्रोल में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। मैं तो देखो मैं बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, 25 मार्क्स का है और छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ पढ़ लो। मैनेजमेंट ऑडिट में हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन इंटरनल ऑडिट पढ़ लो। बट स्टिल फॉर यू ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, स्कोप डेफिनेटली पढ़ना, स्कोप मत छोड़ना, स्कोप काफ़ी टाइम डाल देता है। स्ट्रक्चर छोड़ दो, मत पढ़ो। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ लेना डेफिनेटली। इवैल्यूएशन छोड़ दो। देखो इवैल्यूएशन क्या है ना कि किसको इंटरनल ऑडिट करने की ज़रूरत है, वही चीज़ है। कंपनीज एक्ट में भी पढ़े, एक बार रीड कर लेना। इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिटर पढ़ लेना डेफिनेटली। नेसेसिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है, स्कोप है एंड इंटरनल ऑडिटिंग अंडर कंपनीज एक्ट, कब एक कंपनी को इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत होती है। एलिजिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट दिया है, कब एक कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ता है। क्राइटेरिया फॉर इंटरनल ऑडिट, ये सब क्या है आपका कंपनीज एक्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट आप पहले चैप्टर में भी आप पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, कैसे करके एक ऑडिट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। देन ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है, आपका जो ये एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, और फिर रोल ऑफ CMAs इन इंटरनल ऑडिट एंड कंपनीज। तो देखो ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें फ्रेंड्स, और सब पता हुआ है। ऑपरेशनल ऑडिट पूछ देता है, सेपरेटली पूछ देता है व्हाट इज़ ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में, शॉर्ट नोट्स लिखो। इंटरनल ऑडिट ऑपरेशनल ऑडिट का डिफरेंस लिखो, 8 मार्क्स का ये काफ़ी टाइम आ जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बोलूँगी इंटरनल ऑडिट थोड़ा सा पढ़ ही लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कंपनीज एक्ट रिलेटेड है, 2013 आप लॉ में पढ़ेंगे वही है, प्लस स्पेशल ऑडिट से 8 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ इंटरनल ऑडिट स्किप मत कीजिए, बस रीड करेंगे याद हो जाएगा, आपको इंटरनल ऑडिट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट अगर आप चाहे तो पूरा स्किप कर दीजिए, 15 मार्क्स का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन छूटेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके पास 2 क्वेश्चन है ऑप्शन में, आप एक आराम से छोड़ सकते हैं। स्टिल मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी जो कि आप मैनेजमेंट ऑडिट में कंफर्म पढ़ लेना। क्या क्या है देखिए, ये जो लास्ट में आपका 4 चीज़ है ना फ्रेंड्स, आपका एनर्जी ऑडिट, प्रोडक्टिविटी ऑडिट और एफिशिएंसी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, CSR ऑडिट, ये 4 प्लीज़ स्किप मत करना, इससे शॉर्ट नोट्स कंफर्म देगा। अगर देगा मैनेजमेंट ऑडिट से जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से एक तो इसी में से रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये चारों बस एक बार पढ़ लेना कि ये क्वेश्चन क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आपको मैनेजमेंट ऑडिट अगर आप पूरा स्किप करना चाहते हैं तो आप आराम से पूरा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या कहा? आई नो मैंने ज़्यादा स्किप नहीं करवाया है, बिकॉज देखो बहुत इजी चीज़ है। कैश का थ्योरी नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है आपको। थ्योरी में बस इंटरनल ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑडिट का 3-4 चीज़ पढ़ना है, बाकी तो कुछ थ्योरी है ही नहीं। बाकी तो सारे प्रैक्टिकल करने हैं। प्रैक्टिकल में हैंड बहुत स्पीड रखिए एंड कंसेप्ट क्लैरिटी रखिए, बुक से ही क्वेश्चन देगा। क्लियर है? अभी थोड़ा सा मैं आपको एक टर्म का क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। देखिए ये जो 19 टर्म का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन ए में आपको दिया है 2x10 जो कि कंपलसरी रहता है, आपको करना ही है। और देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेम मत भूलना, 24 स्टैंडर्ड्स का नाम याद होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम तो याद करके जाना, क्योंकि आपको 4 मार्क्स उसी में से मिलने वाले हैं। बोलेगा कैश 24 किसको रेफर करता है, कैश 17 क्या है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 क्या है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन व्हाट, स्टैंडर्ड ऑन व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इतनी इजी क्वेश्चन है और आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप यू कैंट अफोर्ड टू लूज योर मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल नॉलेज हमेशा रखना चाहिए कोई भी चीज़ में हो। फाइन, तो ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको आपको करना है। उसके बाद देखो इसमें कैसे दिया, देखो द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप स्पेशल ऑडिट पढ़े होगे तो आप बता दोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अगर ऑडिट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना आप एक बार ऑडिट पेपर अटेंड करो, बहुत इजी क्वेश्चन देता है। उसके बाद देखिए आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 8, मतलब आपको 7 क्वेश्चन दिया एंड 7 आउट ऑफ दैट आपको 5 क्वेश्चन करनी है। क्लियर है? देखो यहाँ तो केस स्टडी दिया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन कॉस्ट ऑडिटर यू हैव कम अक्रॉस सम मटेरियल डेफिशिएंसी, कुछ प्रॉब्लम्स आए तो कॉस्ट ऑडिटर का रोल क्या होना चाहिए एज पर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, ठीक है। व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट अंडर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। तो बहुत ईजी, देखो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। अगर आप चलो दो नंबर का क्वेश्चन आप स्किप कर भी दिए, आप थ्योरी नहीं पढ़े, आपको नहीं आया, छोड़ दो। उसके बाद क्या दिया है, द कॉस्ट ऑडिटर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ये, आई थिंक 103 है, सब मुझे नहीं पता 103 या 104 है, उसके बारे में लिखना है तो लिख सकते हो। उसके बाद
क्या बोला, हाउस वुड हाई वैल्यू सेपरेट बी ट्रीटेड एज पर कैश 12। कैश 12 का यहाँ पे ट्रीटमेंट पूछ लिया। मैं वही आपको बोली थी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा थोड़ा हर एक स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट देख लेना, क्योंकि ट्रीटमेंट का 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, हर बार आता है। कभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आ जाएगा, कभी कैप्टिव कंजम्पशन का आ जाएगा, तो ट्रीटमेंट हमेशा थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा देख लेना, हर बार डालेगा एक ट्रीटमेंट, तो कैसे डालेगा ही डालेगा, अदर देन प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। बी में देखो एक प्रॉब्लम दे दिया छोटा सा, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, 4 नंबर में आपको दिया देखो मैनेजमेंट ऑडिट से दिया। मैनेजमेंट ऑडिट से क्या दिया, नीड ऑफ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑडिट। मैंने आपको पहले बताया जो 4 ऑडिट है उसमें से डालेगा ही डालेगा एक क्वेश्चन। उसके बाद बोला अपॉइंट इज ए मैनेजमेंट ऑडिटर टू चेक इंटरनल सिस्टम इन द एरिया ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, लिस्ट आउट द एरियाज कवर्ड बाय सच स्टडी। देखो अगर आप मैनेजमेंट ऑडिट स्किप कर रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, लेकिन ये अटेंड कर सकते हो। तो इन केस अगर आप 5 इसके बाद 5 क्वेश्चन है जो कि आपको आएगा प्रैक्टिकल बेस पे आप कर लोगे, लेकिन अगर इन केस बाकी 2 क्वेश्चन ऐसा है या फिर 5 में से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आया और आपको मैनेजमेंट ऑडिट अटेंड करना पड़ रहा है, देन आपका 16 मार्क्स वेस्ट नहीं जाएगा, आप 8 मार्क्स अटेंड कर लेंगे, 8 मार्क्स ही जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम फॉर एनजीओ। एक तो देगा ही 8 मार्क्स, मैंने बोला ही आपको देगा ही देगा। ऑडिट कमेटी के बारे में दिया। ठीक है, प्राइवेट कंपनी लायबल टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। प्राइवेट कंपनी देखो क्राइटेरिया दे दिया इंटरनल ऑडिटर कब चाहिए, फाइन। तो इंटरनल ऑडिट बहुत ईजी, एक तो थ्योरी क्वेश्चन आप इंटरनल ऑडिट से अटेंड करोगे ही करोगे, क्लियर है। इसके बाद देखो सारा प्रॉब्लम दिया, 6 नंबर का प्रॉब्लम दिया, यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए दिया, यहाँ पे बायोगैस का दिया है, आपको कैश रेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी निकालना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया वैल्यू एडिशन निकालने के लिए, और फिर दिया प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए, है ना। फिर 8 में फिर दिया है देखो 2-3 थ्योरी दिया है आपको, 1-2 थ्योरी करना है, यहाँ से ऑप्शन दिया है और 2 प्रॉब्लम दिया है, फाइन। आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसे आ रहा है क्वेश्चन। 3 तो आप प्रैक्टिकल अटेंड कर लो, बाकी बचेगा आपके पास 4 क्वेश्चन, उसमें से 2 करना है। एक तो इंटरनल ऑडिट का अटेंड कर लेंगे, 4 हो गया, और एक अटेंड करना है जो कि केस स्टडीज, मतलब जो पार्ट ए से रहेगा केस स्टडीज़ आधा रहेगा, एक रहेगा मैनेजमेंट ऑडिट, और एक फिर रहेगा आपका या तो प्रॉब्लम भी रह सकता है, इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट मिक्स करके दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो 5 तो आप आराम से कर सकते हैं, आप 6 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट ऑडिट भी तो आधा पढ़ रहे हैं ना, तो 6 भी कर सकते हैं। और अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना तो कंफर्म आपका 65-70 कंफर्म है, मतलब 60 तो कंफर्म ही कंफर्म है, बैट लगा दूंगी 60 कंफर्म है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है तो कॉस्ट ऑडिट आप सारा थ्योरी पढ़ के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है। आई होप आप लोग को कॉस्ट ऑडिट का जो फॉर्मेट है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था, आई होप मैंने वो डिमांड फुलफिल करने का ट्राई किया है, एंड आई होप आप लोग को ये अच्छा लगेगा। और प्लीज़ ट्राई कीजिए थोरो स्टडी करने का फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, थोरो स्टडी कीजिए, जो भी पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं अपने स्पेशल ऑडिट पढ़ा, 7 पढ़ लिया, एक छोड़ दिया गवर्नमेंट ऑडिट, और वही गवर्नमेंट ऑडिट एग्जाम में आ गया, है ना, ऐसे होता है। तो प्लीज़ वो चीज़ मत कीजिए, जो भी पढ़िए क्लियरली पढ़िए, कम्प्लीटली पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।